Process of elections. Establishment of constituencies. Finalizing voters list. Nomination of candidates and scrutiny of their nomination forms. Election campaign. Actual voting. Counting of votes. Results of elections. Resolution of disputes regarding elections. इलेक्शन की प्रोसेस जब शुरू हो जाती है तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद में वोटर्स की लिस्ट फाइनलाइज की जाती है। कैंडिडेट्स जो फॉर्म फिलअप करते हैं उसका स्क्रूटिनी किया जाता है। देन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले इसलिए वो कैंपेनिंग करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। देन द डे ऑफ एक्चुअल वोटिंग जहाँ पे जिस स्टेट में जो डेट फाइनलाइज की जाती है वहाँ उस डेट को एक्चुअल वोटिंग होता है। आफ्टर द वोटिंग, पूरी वोटिंग की प्रोसेस ख़त्म होने के बाद में वोटिंग का काउंटिंग होता है, वोट्स का काउंटिंग होता है। देन जब पूरे वोट्स काउंट हो जाते हैं तो उसका इलेक्शन का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है। और अगर ड्यूरिंग द इलेक्शन अगर कोई डिस्प्यूट आगे आता है तो उसको भी सॉल्व करने का काम इलेक्शन कमीशन करता है। तो इस तरीके से इलेक्शन की प्रोसेस, एक जो लंबी चौड़ी प्रोसेस है वो इस तरीके से उसको कंडक्ट किया जाता है। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी. द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोक सभा इज़ 543. हाउ आर दिस मेंबर्स इलेक्टेड? हमारे इंडिया में लोकसभा के 543 मेंबर्स जो है वो इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करते हैं। तो ये मेंबर्स किस तरीके से इलेक्ट होते हैं? एवरी मेंबर रिप्रेजेंट्स वन कॉन्स्टिट्यूएंसी. हर मेंबर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ लोकसभा. इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया में लोकसभा के लिए 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। Creating constituencies is the responsibility of the Delimitation Commission of Election Commission. कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन का डिलिमिटेशन कमीशन वो डिपार्टमेंट जो है उसको संभाल लेता है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट करते हैं। द डिलिमिटेशन कमीशन डज नॉट सक्कम टू एनी प्रेशर व्हाइल रिस्ट्रक्चरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज. कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिस्ट्रक्चर करते हुए डिलिमिटेशन कमीशन पर किसी का भी प्रेशर नहीं रहता है कि कोई भी उनको प्रेशराइज नहीं कर सकता है, तो अपना काम वो फ्री तरीके से कर सकते हैं। देन व्हाट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट? To ensure free and fair elections in India, the Election Commission has adopted several measures. The Code of Conduct is one of the measures adopted by the Election Commission. इलेक्शन जो भी हो वो फ्री और फेयर तरीके से, सही तरीक़ों से होना चाहिए, इसीलिए इलेक्शन कमीशन काफ़ी सारे मेजर्स, काफ़ी सारे तरीके अपनाती है, उसको अडॉप्ट करती है। कोड ऑफ कंडक्ट उसमें से एक मेजर है। In the last few decades, the Election Commission has used its power to control malpractices during elections. The Code of Conduct explains the rules that are to be followed by the government, political parties and voters before election and during election. पिछले कुछ सालों में इलेक्शन कमीशन को ये पावर मिले हैं कि ड्यूरिंग इलेक्शन जो कोई माल प्रैक्टिसेस, जो कोई गैर प्रकार जो होते हैं, तो उन सभी माल प्रैक्टिसेस को, उन सभी बुरी जो कुछ हैबिट्स जो लोगों को दिलाई जाती है, इन माल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा मेजर अडॉप्ट किया हुआ है। कोड ऑफ कंडक्ट जो है गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज़, इवन वोटर्स, इन सभी के लिए एक जैसे रहता है कि ये सभी को, गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इवन वोटर्स को भी बिफोर इलेक्शन एंड ड्यूरिंग इलेक्शन जो कुछ रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ता है। इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट वॉलेट दिस रूल्स. गवर्नमेंट भी इन रूल्स को वॉलेट नहीं कर सकती है, उसमें कोई चेंजेस या फिर इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। ड्यू टू द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट इन द लास्ट फ्यू इलेक्शंस, द कॉमन वोटर्स हैव बिकम कॉन्फिडेंट. कोड ऑफ कंडक्ट का स्ट्रिक्टली ऑब्जर्वेशन या फिर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की वजह से कॉमन वोटर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। उनको ये पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी है कि इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से हो रहे, इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से हो रहे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिकली सारे काम ठीक तरीके से हो रहे हैं। नाउ देयर आर सम चैलेंजेस बिफोर द इलेक्शन कमीशन.
चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को फ्री फेयर तरीके से कंडक्ट करने में काफ़ी सारे चैलेंजेस इलेक्शन कमीशन को फेस करने पड़ते हैं. व्हाट आर दे? इफ़ वी टेक इनटू अकाउंट द साइज ऑफ आवर कंट्री एंड द नंबर ऑफ वोटर्स, कंडक्टिंग इलेक्शंस बिकम्स अ ट्रूली चैलेंजिंग टास्क. अगर हम हमारे कंट्री का साइज़ और वोटर्स अगर ये सब ध्यान में रखेंगे तो ये सीधे सीधे बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क है इलेक्शन कमीशन के लिए इलेक्शन कंडक्ट करना. द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द लॉ व्हाइल डीलिंग विद दिस चैलेंजेस. इलेक्शन कमीशन को ये सब कंडक्ट करते टाइम लॉ को ध्यान में रखना पड़ता है और लॉफुली चैलेंजेस को सॉल्व भी करना पड़ता है. सम ऑफ द चैलेंजेस आर मेंशन्ड बिलो. कुछ चैलेंजेस यहाँ पे हम दिए हुए हैं. Misuse of money takes place to a great extent during elections. The Election Commission has to take several measures to stop such a misuse of money. इलेक्शन के टाइम पे पैसों का काफ़ी मिसयूज़ होता है, पैसों का काफ़ी गिव एंड टेक होता है, तो इलेक्शन कमीशन को उसके लिए कुछ मेजर्स रखने पड़ते हैं ताकि ये ऐसे मिसयूज़ ना हो कि पैसा सही तरीके से, चाहे किसी पार्टी को या फिर किसी का पर्सनल पैसा क्यों ना हो, तो इलेक्शन में वो गैर तरीके से, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल ना हो. इसके लिए इलेक्शन कमीशन काफ़ी मेजर्स अडॉप्ट करती है. सेकेंड चैलेंज, मैनी पॉलिटिकल पार्टीज गिव इलेक्शन टिकट्स टू द कैंडिडेट्स विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड. दिस रिजल्ट्स नॉट ओनली इन criminalization of politics, but the election commission also faces problems in ensuring that elections are conducted in free environment. काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन टिकट देते टाइम ऐसे कैंडिडेट को देते हैं जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो. इसकी वजह से पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन, पॉलिटिक्स में गुनहगारी बढ़ते जा रही है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन के लिए भी ये आगे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम तैयार हो जाता है कि इलेक्शन फ्री तरीके से होंगे भी या नहीं होंगे, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इलेक्शन कमीशन के आगे रहता है. Another major challenge is violence during elections. The extent of violence has increased significantly during elections. सबसे मेजर प्रॉब्लम है वॉयलेंस. इलेक्शन के टाइम पे वॉयलेंस मीन्स बिहेवियर इन्वॉल्विंग फिजिकल पावर इंटेंडेड टू हर्ट, डैमेज और किल समवन, कि किसी के साथ में वायलेंटली बिहेव करना, किसी को मारना या फिर अपनी पावर का, फिजिकल पावर का मिसयूज़ करना, हर्ट करना. तो ये जो है ये मेजर प्रॉब्लम है इलेक्शन कमीशन के आगे, और ये दिन ब दिन इसका सिग्निफिकेंस, वायलेंस का सिग्निफिकेंस बढ़ती जा रहा है इलेक्शन के टाइम पे. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड हेल्प द इलेक्शन कमीशन टू कंट्रोल दिस वायलेंस. और इसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन यही है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं उन सभी ने इलेक्शन कमीशन को हेल्प करनी चाहिए ताकि वो वायलेंस अगर कहीं होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है. To retain a continuing influence on politics, leaders give election tickets to their own relatives. This practice creates a family monopoly in politics. उसके आगे और एक प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लुएंस टिका रहे, जो प्रभाव जो रहता है किसी पार्टी का, किसी फैमिली का, और इसीलिए काफ़ी सारे लीडर्स इलेक्शन टिकट उनके रिलेटिव्स को देते हैं ताकि उनकी फैमिली की वहाँ पे मोनोपोली बनी रहे, उनका जो इन्फ्लुएंस जो है वो वैसे के वैसे बना रहे. और ये प्रैक्टिस इसकी वजह से पॉलिटिक्स में किसी एक फैमिली की मोनोपोली पॉलिटिक्स में क्रिएट हो सकती है या फिर क्रिएट हो रही है. और इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि और भी जो नए फेस है, फ्रेश फेसेस है या फिर जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ है, अगर ऐसे लोग आगे आते हैं तो उसका असर डायरेक्टली हमारे कंट्री के अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और उसकी वजह से एक अच्छा गवर्नमेंट फॉर्म हो सकता है. और इसीलिए ऐसी फैमिली मोनोपोली ना हो, इसलिए हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी ध्यान में रखना है कि दूसरे लोगों को भी, अदर कैंडिडेट्स को भी उसका अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, इलेक्शन टिकट देकर उनको भी अलग से अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. हियर अ पिक्चर इज गिवन. Government has to observe the code of conduct declared by the election commission. Students are discussing with each other. उनके वो ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन जो है कोड ऑफ इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया हुआ कोड ऑफ कंडक्ट गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है, उसको ऑब्जर्व करना है. देन हु इज़ सुपीरियर, द गवर्नमेंट और द इलेक्शन कमीशन. तो सुपीरियर हम किसको मानेंगे, गवर्नमेंट को या इलेक्शन कमीशन को, तो ये हमको सोचना है.
देन विच टू कंडीशंस अमंग फॉलोइंग इज द वायोलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ कुछ हमको पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसमें से हमको ये ढूंढना है कि ऐसे दो कंडीशंस हमको ढूंढने हैं, सिचुएशंस ढूंढने हैं जहाँ कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन हो रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट का जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहे। वायोलेशन मीन्स एक्शन दैट ब्रेक लॉ, जो वायलेशन यानी कि जो रूल्स जो है उसके एक्शन उसको उसका ब्रेक होते जा रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो फर्स्ट वन, द कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूट्स आइटम्स ऑफ हाउस होल्ड यूज़। जो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो कैंडिडेट कंटेस्ट करते हैं वो लोगों को हाउस होल्ड यूजेस वाले आइटम्स देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन लोगों में। सेकेंड, प्रॉमिस मेड टू रिजॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इफ इलेक्टेड, कि इलेक्ट होने के बाद में, जीत कर आने के बाद में जो प्रोमिस करते हैं जैसे कि वाटर प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, तो ये सही है क्या। थर्ड, टू गो फ्रॉम डोर टू मीट वोटर्स एंड रिक्वेस्ट देम टू वोट। डोर टू डोर जाना है थ्रू द इलेक्शन कैंपेन, वोटर्स को मिलना है, उनको रिक्वेस्ट करना है वोटिंग के लिए, ये सही है क्या। फोर्थ, टू अपील ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन टू गेट सपोर्ट। इलेक्शन में जीतने के लिए कास्ट या फिर रिलीजन का सपोर्ट लेकर लोगों को, वोटर्स को जो है उनको वहाँ कैंपेनिंग करनी है, तो ये सही है क्या, उनको अपील करना है, ये सही है क्या। विच ऑफ दिस रूल्स वुड यू इंक्लूड इन द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर वोटर्स। तो ये जो है, ये जो चार हमको पॉइंट्स दिए हुए उसमें से वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने वाले, एज पर द रूल उसको फॉलो करने वाले और उसको डिसओबे करने वाले कौन से हैं, ये हमको ढूंढना है।